पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। आज हम जिस शेयर का तज्जिया करेंगे इसका नाम है सैफ पावर SPWL। वैसे तो हमने कुछ दिन पहले ही इसका तज्जिया किया, लेकिन अभी इनका कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन हुआ है। उसके बाद हमें लगा कि कुछ अपडेट इस पर देनी चाहिए। 27 अप्रैल को इसकी कीमत थी 17.88 रुपये। हमने तज्जिए में कहा था कि अगर मामलात पिछले साल जैसे चलें तो अगले 12 महीनों में 3.5 रुपये का डिविडेंड दे सकते हैं। अगर प्रॉफिट को देखें तो 22 में 19 के मुकाबले में आहिस्ता आहिस्ता कमी की तरफ आया, लेकिन 23 के पहले क्वार्टर में लॉस हुआ। अगर हम 22 के पहले क्वार्टर को देखें तो उसमें भी लॉस था, लेकिन पूरे साल में 5 रुपये कमाए। कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन में उन्होंने बताया कि हुकूमत की तरफ से कुछ चार्जिंग का मैकेनिज्म ऐसा है कि किसी क्वार्टर में लॉस हो जाता है और किसी क्वार्टर में ज़्यादा प्रॉफिट होता है। मतलब उनके मुताबिक इस साल के आखिर में भी प्रॉफिट की ही उम्मीद है, तकरीबन 22 जैसा। गारंटी तो नहीं ली जा सकती, लेकिन अंदाज़ा यही किया जा सकता है। इन्होंने 20 और 21 में काफ़ी ज़्यादा डिविडेंड दिया, और उसकी वजह वही थी जो हम पहले कई मरतबा बता चुके हैं कि हुकूमत ने कुछ पुराने पैसे पावर सेक्टर की कंपनियों को देने थे, और वो मिलते ही कुछ कंपनियों ने बहुत ज़्यादा डिविडेंड दिया। और 20 से पहले की बात करें तो 3 से 3.5 रुपये का डिविडेंड देते आ रहे हैं। कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन में उन्होंने ये भी बताया कि अगर उम्मीद के मुताबिक प्रॉफिट चलता रहे तो वो 3 से 3.5 रुपये के डिविडेंड को सालाना जारी रखना चाहेंगे। लेकिन इनमें से तो ज़्यादा वो बातें थीं जो हमने कुछ दिनों पहले भी की। अब इजाफी बात देखते हैं। एक इन्फॉर्मेशन इन्होंने अपनी 2022 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी दी, और सेशन में जब इसके बारे में सवाल हुआ तो उस पर कुछ अपडेट भी दी। इनकी एक सब्सिडरी है सैफ सीमेंट, उसको इन्होंने फाइनेंशियल में लिखा हुआ था एसेट हेल्ड फॉर सेल। इस कंपनी ने कोई पुरानी प्रॉपर्टी बेची और उससे जो पैसे मिलेंगे वो अपनी पेरेंट कंपनी यानी सैफ पावर लिमिटेड को देंगे, और वो पैसे मिलने पर सैफ पावर वही पैसे अपने शेयर होल्डर्स में बांटने का इरादा रखते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के मुताबिक इसका इम्पैक्ट होगा 2.65 रुपये। मतलब इस बात की काफ़ी उम्मीद है कि 3 से 3.5 रुपये के अमूमी डिविडेंड के अलावा इस साल ये 2 से 2.5 रुपये का फालतू डिविडेंड भी दें। ये कहना मुश्किल है कि किस महीने या किस क्वार्टर में देंगे, लेकिन उम्मीद है इसी साल देंगे। हमने इसकी कैलकुलेशन खुद भी की। फाइनेंशियल्स में वो एसेट है 790 मिलियन का। सेशन में उन्होंने बताया तकरीबन 1 बिलियन से कुछ ऊपर वो बिका है, यानी बिक चुका है, लेकिन सैफ सीमेंट ने अभी वो पैसे सैफ पावर को ट्रांसफर नहीं किए। तो अगर उस 1 बिलियन को सैफ पावर के कुल शेयर्स 386.4 मिलियन इनसे डिवाइड करें तो अमाउंट बनती है 2.59। तो पर शेयर प्राइस बनती है 2.59, और ये मिलता जुलता है जो उन्होंने फाइनेंशियल में बताया 2.65। हमारी समझ के मुताबिक इस पे कुछ टैक्स इम्पैक्ट भी होगा, इसलिए हमने अंदाज़ा लगाया कि ये जो ट्रांसफ़र करेंगे शेयर होल्डर्स को वो तकरीबन 2 से 2.5 रुपये के दरमियान का कोई डिविडेंड होगा। अगर इन तमाम बातों को मिलाकर देखें तो उम्मीद करते हैं इस साल सैफ पावर का कुल डिविडेंड 5.5 से 6 रुपये तक हो सकता है, लेकिन शर्त यही है कि मैनेजमेंट की उम्मीदों के मुताबिक साल का प्रॉफिट 5 रुपये तक हो। एक बात याद रखनी चाहिए, जब तक अनाउंस ना हो जाए गारंटी कुछ नहीं होती। किसी भी कंपनी की मैनेजमेंट और बोर्ड जब चाहे अपने फैसले पर नजरसानी कर सकते हैं और उसकी कोई भी वजह बयान कर सकते हैं, लेकिन हमने तो अंदाज़ों के मुताबिक ही अपना फैसला करना होता है, और इस अंदाजे के मुताबिक हमें उम्मीद है कि इस साल डिविडेंड 5.5 से 6 रुपये तक हो सकता है। तो अगर ये अंदाज़ा दुरुस्त हुआ तो आज की कीमत 17.88 रुपये पर अगले 12 महीने में यील्ड बनेगी 31%। तो इस हवाले से पहले क्वार्टर में लॉस के बावजूद भी ये शेयर बहुत बेहतर लग रहा है। NPL पर भी एक अपडेट है, उसके लिए हम अलग वीडियो नहीं बना रहे, लेकिन इसी में उसकी बात कर लेते हैं। NPL के तीसरे क्वार्टर के रिजल्ट आए, लेकिन उन्होंने कोई डिविडेंड नहीं दिया। हमने अपने NPL के तज्जिए में इस बात का जिक्र किया था कि क्यों हमें लगता है वो इस साल के आने वाले 2 क्वार्टर में भी 2-2 रुपये का डिविडेंड दे सकते हैं, जिस तरह उन्होंने पहले 2 क्वार्टर में दिया। लेकिन अफसोस कि इतनी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी और कंपनी की इतनी अच्छी पोजीशन के बावजूद भी उन्होंने फालतू डिविडेंड नहीं दिया। अब इसकी वजह तो वही जानते हैं,
लेकिन इस फैसले की वजह से ये कहना मुश्किल है कि क्या चौथे क्वार्टर में भी वो 2 रुपये या उससे ज़्यादा डिविडेंड देंगे। निषाद ग्रुप अपनी मर्जी से आगे पीछे डिविडेंड देता है, कभी बहुत ज़्यादा दे देता है, कभी बहुत कम, कभी देता ही नहीं। इसलिए इस कंपनी का अंदाज़ा करना अब हमें मुश्किल ही लग रहा है। देने को बहुत ज़्यादा भी दे सकते हैं, ना दिया तो ना दिया। खैर, हमने अपने तज्जिए में कहा था कि अगर वो तीसरे क्वार्टर और चौथे क्वार्टर में डिविडेंड ना भी दें, फिर भी इस कीमत पे वो शेयर वैसे तो अच्छा है और अगले 12 महीनों में 4 रुपये तक के डिविडेंड की उम्मीद बरकरार है। लेकिन इस वक्त सैफ पावर और एनपीएल के शेयर की प्राइस तकरीबन आसपास है। उस हिसाब से इन दोनों में हमें सैफ पावर बेहतर लग रहा है। लेकिन स्टॉक मार्केट में आप अब तक समझ चुके होंगे कि कोई भी शेयर कभी भी ऊपर जा सकता है और कभी भी नीचे। इसलिए हमने अपने पोर्टफोलियो में सैफ पावर को भी रखा हुआ है और एनपीएल को भी रखा हुआ है, बल्कि एलपीएल और एनसीपीएल भी हैं। एक और अहम बात है जो हमने हर पावर कंपनी के तज्जिए में कही, हुकूमत ने पावर कंपनियों के बहुत ज़्यादा पैसे अदा करने हैं। अब पता नहीं वो इस साल अदा करेंगे या अगले साल अदा करेंगे या 2 साल बाद। लेकिन कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन में सैफ पावर ने यह भी कहा कि वो पुराने पैसे अगर हुकूमत किसी वक्त ज़्यादा तादाद में इकट्ठे अदा करती है तो ये भी हो सकता है कि वो डिविडेंड और ज़्यादा कर दें। इसलिए खबरों पर नज़र ज़रूर रखें कि किस वक्त हुकूमत सर्कुलर डेट को बेहतर करने में कामयाब हो गई या किस वक्त हुकूमत ने पावर कंपनियों के पुराने पैसे दे दिए। इस तरह की खबर जब भी कोई आए तो आप समझ जाएं कि पावर कंपनियों से अमूमी डिविडेंड के अलावा कुछ इजाफी डिविडेंड की भी उम्मीद बढ़ती जाएगी। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें लगता है कि पावर कंपनियां, ख़ुसूसन वो जिनकी वैल्यू 20 से नीचे है, हो सकता है ये अगले 3 सालों में डिविडेंड और कैपिटल गेन के ज़रिए अपनी पूरी की पूरी सरमायाकारी रिकवर कर दें, यानी 3 सालों में ये पैसा डबल हो जाए। तो अगर शॉर्ट टर्म में कुछ पावर कंपनियों की वैल्यू काफ़ी नीचे हो जाती है, फिर भी लॉन्ग टर्म में हमें ये पूरा सेक्टर ही बहुत अच्छा लग रहा है। और ये उन बहुत कम सेक्टर्स में से एक सेक्टर हमें लगता है कि जिनके शेयर्स की वैल्यू अगर नीचे हुई तो वापस आने की भी उतनी ही उम्मीद होगी। इस सेक्टर ने पिछले 2 साल से बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन आगे भी अच्छा ही लग रहा है। तो ये थी SPWL पर अपडेट। याद रहे, ये कोई बाय या सेल कॉल नहीं है। शेयर्स खरीदने या बेचने का फैसला आपने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। अगर हमारा तज्जिया आपको पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी करवाएं। अगर तज्जिया पसंद नहीं आया तो वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि गैर ज़रूरी मनफी कमेंट से गुरेज किया जाए। और जो लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं और हमारी वीडियोस देखते हैं, उनका शुक्रिया। छोटी सी बात, हमारे ज़िम्मे जो हक हैं वो अदा करें और अपने हक अल्लाह से मांगें। खुश रहें। अल्लाह के हवाले।